हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये हमें कहती है कि अगर करेंसी के क्वांटिटी में चेंज आने से उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा। अगर क्वांटिटी बढ़ती है, किसी कंट्री की करेंसी की क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ती है या उसकी वैल्यू में घटती है, इसमें क्या रिलेशनशिप होता है, ये हम इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने क्वांटिटी थ्योरी में अपनी राय दी है। इसमें एडम स्मिथ, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम ऐसे कई इकोनॉमिक्स ने अपने अपने सुझाव इस थ्योरी में दिए हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, इसका पहला यूज़ डेवन ज़ाल इस इकोनॉमिस्ट ने 1588 में इसकी पहली कॉन्सेप्ट रखी। इसकी फर्स्ट कॉन्सेप्ट 16th सेंचुरी में देखा गया था और इसे दिया था, पहला कॉन्सेप्ट दिया 1588 में डेवन ज़ाल इस इकोनॉमिस्ट ने अपनी इस राय दी थी। उसके बाद जॉन लॉक थे, डेविड ह्यूम थे, इन्होंने भी इसमें बहुत सारे रिसर्च किए और इस थ्योरी को और थोड़ा डेवलप करने में हेल्प की है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में सबसे ज़्यादा जो इस थ्योरी में अपनी राय देने में क्लासिकल थ्योरी में थे, वो थे डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम इस इकोनॉमिक्स ने, जो स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने इस थ्योरी में अनेक रिसर्च किए और इस रिसर्च से उन्हें जो मिला वो उन्होंने अपने इस सोच में और अपनी थॉट्स में प्रेजेंट किया है। 1752 में डेविड ह्यूम ने पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस इस बुक में पब्लिश करने के बाद उन्होंने एक आर्टिकल दिया था उसमें, और उस आर्टिकल का नाम था ऑफ मनी। सबसे ज़्यादा इसमें अगर रिसर्च करने वाले थे डेविड ह्यूम। इन्होंने 1752 में एक बुक लिखी, उसका नाम था पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस और उसमें जो उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया था वो था ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समझने से पहले हम वैल्यू ऑफ मनी एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। वैल्यू ऑफ मनी हमें ये बताता है कि करेंसी के क्वांटिटी में चेंज आने से उस करेंसी की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू ऑफ मनी, इसमें चेंज आने के तीन रीज़न होते हैं। एक होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेंज, उसमें चेंज होना। दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आना। और थर्ड होता है वैल्यू ऑफ मनी का परचेसिंग पावर। वैल्यू अगर करेंसी की बढ़ती है तो उसमें परचेसिंग पावर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। एग्जांपल अगर हम ये ले सके कि अगर डॉलर की मजबूती बढ़ती है तो अदर करेंसी की
जो वैल्यू होती है वो घटती है और डॉलर गुड्स एंड सर्विस लेने में उसकी परचेसिंग पावर दूसरे करेंसी के बदलाव में कम होती है और डॉलर की परचेसिंग पावर ज़्यादा होती है। इन 3 जो पॉइंट है जो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ने की, उसमें सबसे ज़्यादा हम देखते हैं और जो इसका रियल मीनिंग जो निकल के आता है वो होता है परचेसिंग पावर की ताकत। इससे हमें गुड्स एंड सर्विस खरीदने की जो कैपेसिटी है वो उस करेंसी की बढ़ती है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड है इंटरेस्ट रेट और थर्ड है परचेसिंग पावर। वैल्यू ऑफ मनी की जो मेथड है, 3 मेथड से हम इसे मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है कमोडिटी थ्योरी, सेकंड है मॉनेटरी थ्योरी और थर्ड है इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी को हम सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट है कमोडिटी थ्योरी, जिसे वस्तु सिद्धांत कहते हैं। जो थ्योरी है वो बहुत ही पुरानी थ्योरी और पुरानी मेथड से यूज़ किया गया था। हम प्राचीन काल में देखें तो उसमें जो कॉइन्स थे, जो कॉइन्स की जो यूज़ हुआ करते थे वो किसी मेटल में थे, सोने में, चांदी में या तांबा। इस तरह के यूज़ से ही उसकी जो वैल्यू थी वो डिसाइड होती थी। सेकंड है मॉनेटरी थ्योरी। मॉनेटरी थ्योरी जो किसी कंट्री की जो रिज़र्व बैंक है वही डिसाइड करेगी उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी। और थर्ड है इनकम थ्योरी, या इसे सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ पे कमोडिटी थ्योरी जो हम यहाँ पे सोचेंगे, इसमें जो कॉइन्स होते हैं वो कॉइन्स किसी मेटल के होते थे। उसमें गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन ऐसे होते थे और उसमें उनके जो ग्राम था, जितने उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी होती थी, वही हिसाब से उसकी जो कॉइन की वैल्यू होती थी वो डिसाइड होती थी। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर कोई कॉइन सिल्वर या गोल्ड है और उसकी लीगल वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उसको इफ़ेक्ट होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि करंटली अगर कोई कॉइन हमें यूज़ में दिखते हैं, अगर इंडिया में हम देखेंगे तो हमें स्टील के कॉइन या अदर कोई मेटल के प्राइस दिखते हैं जो उसकी वैल्यू उसके बराबर ही होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं मेटल वैल्यू और लीगल वैल्यू, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ही मार्केट में वो कॉइन रहेंगे और उसका यूज़ होगा। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है और इसकी वैल्यू घटती है तो जो कॉइन है वो लोग उसको मेल्ट करके उसकी सेविंग करेंगे और जो एक जो मीडियम है एक्सचेंज करने का उस पे इफ़ेक्ट होगा। इस तरह से वैल्यू ऑफ मनी समझने के बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। डेविड ह्यूम
हमें ये कहना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने से प्राइस लेवल भी बढ़ती है और इनमें जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। तो इनमें जो रिलेशनशिप है वो हमें पॉजिटिव बताया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने फंक्शन दिया है P इज़ इक्वल फंक्शन ऑफ M। यहाँ पे प्री प्राइस लेवल, M क्वांटिटी ऑफ मनी और F ऑब्वियसली फंक्शन। क्वांटिटी में चेंज आने से जो प्राइस की लेवल भी वही तरह से वही गुना बढ़ेगी। एक ये साइड हो गया। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर प्राइस लेवल बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी, जो करेंसी की वैल्यू ऑफ मनी है वो घटेगी। सेकेंड उन्होंने ऐसा बताया, अगर प्राइस लेवल बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगी। अगर प्राइस लेवल किसी गुड्स या सर्विस की बढ़ती है तो उसको जो मनी देना है उसको ज़्यादा मनी देना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम्पल एक ब्रश है, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है और उसकी प्राइस लेवल बढ़ेगी तो 12 रुपीज़ हो जाएगी। तो 12 रुपीज़, 10 से 12 रुपीज़ हुआ तो ये जो एडिशनल 2 रुपीज़ देने पड़े तो उसकी प्राइस लेवल बढ़ी। पर जो ब्रश है जो हमें 10 रुपीज़ में मिलता था उसकी जगह हमें 12 रुपीज़ देना पड़ रहा है। पर इसकी जो वैल्यू हुई मनी की वो घटी। स्टार्टिंग में हम ऐसे समझते हैं कि रुपीज़ में उसके करेंसी है 10 रुपीज़ के बदले 12, अभी उसे प्राइस उस एक ब्रश के लिए देना पड़ेगा। तो ये जो एडिशनल 2 रुपीज़ देने पड़े, यही तो उसकी वैल्यू ऑफ मनी घटी है जब प्राइस लेवल बढ़ती है। उससे उन्होंने पहले कहा कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ती है। ऐसे 2 पॉइंट्स उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी, इनमें जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है और क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस, इसमें जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। इन शॉर्ट यहाँ पे हमें ये कहना है, अगर क्वांटिटी ऑफ वैल्यू अगर 2 गुना बढ़ती है तो प्राइस लेवल दो गुना बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी 2 गुना बढ़ेगी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, अगर प्राइस लेवल 2 गुना बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी 0.5% घटेगी। वैल्यू ऑफ मनी
घटेगी हाफ, प्राइस लेवल हाफ गुना घटेगी तो वैल्यू ऑफ मनी 2% बढ़ेगी। डेविड ह्यूम ने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, वो है P इज इक्वल 1 डिवाइडेड V, या इसे V इज इक्वल 1 माइनस P, या अगर यहाँ पे P की वैल्यू रखिए, या यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मनी है वो 1 डिवाइडेड P या 1 डिवाइडेड V, इसे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। इस तरह से डेविड ह्यूम इन्होंने जो कहा कि प्राइस लेवल डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब जैसे ही अकॉर्डिंग टू ह्यूम, उन्होंने एक तो कहा प्राइस लेवल डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मनी, मीन्स उन्होंने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ेगी, अगर क्वांटिटी घटती है तो उसका इफ़ेक्ट प्राइस लेवल पे वैसे ही होगा। दूसरा उन्होंने एक रिलेशन बताया कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है, बढ़ने से जो मनी की वैल्यू है वो घटेगी, और क्वांटिटी घटती है तो उसका रिज़ल्ट वैल्यू बढ़ेगी। इसके बाद बहुत से इकोनॉमिक्स ने उनके बाद, जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल, इन्होंने इसमें अपने अपने क्लासिकल क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी में अपने थॉट्स दिए हैं। उनके बाद जेएस मिल और टॉसिन, प्रोफेसर टॉसिन, इन्होंने अपने डेफिनेशन दिए हैं। तो यहाँ पे जेएस मिल कहते हैं फर्स्ट, जेएस मिल ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ मनी अदर थिंग बीइंग द सेम वेरियस इनवर्सली as its quantity, every increase of quantity lower the value and every diminutions rising its in a ratio exactly equated। यहाँ पे उन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ मनी other thing being the same various inversely as its quantity, every increase of quantity lowers the value and every diminutions rising
it in a ratio exactly equivalence। मीन्स उन्होंने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मनी ये इक्वल होगी प्राइस लेवल के, और इनमें जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव होगा, इक्विवेलेंस होगा। दूसरा, प्रोफेसर टॉसिन ने कहा है ये कहते हैं कि double the quantity of money and other thing being equal, price will be twins high as before, and the value of money one half the quantity of money and other thing being equal, price will be one half and what they were before, and the value of money is double। इन केस उन्होंने कहा है कि जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी, इसमें जो है उन्होंने कहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी अगर हम बढ़ाते हैं और अगर इन प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी इसमें अगर चेंज नहीं करेंगे, दोनों इक्वल रखेंगे, तो प्राइस बढ़ेगी 2 गुना। जैसे क्वांटिटी 2 गुना बढ़ा वैसे ही प्राइस लेवल 2 गुना बढ़ा, तो वैल्यू ऑफ मनी की जो होगी वो हाफ होगी। इन केस अगर क्वांटिटी ऑफ मनी की जो चेंज होगा वो हमने कम कर आधा कर लिया, तो और दोनों प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी ये दोनों इक्वल रखेंगे तो प्राइस भी घटेगी पर वैल्यू ऑफ मनी 2 गुना बढ़ेगी। हम पहले ये लिख लेते हैं, डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड अदर थिंग being equal, price will be twins high as before, and value of money one half the quantity of money and other thing being equal, price will be one half of what they were before, and the value of money डबल। यहाँ पे प्रोफेसर टॉसिन ये कहना है इनमें जो रिलेशनशिप है वो किस तरह रहेगा। एक है वन क्वांटिटी ऑफ मनी, सेकेंड प्राइस लेवल, और थर्ड वैल्यू ऑफ मनी। इन तीनों में जो रिलेशनशिप है वो किस तरह होगा ये हमें बताया गया है कि उन्होंने कहा है अगर हमने क्वांटिटी अगर बढ़ाया 2 गुना और प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी इसे हम इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट आएगा जो प्राइस लेवल
भी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ने से वो भी 2 गुना बढ़ेगी, और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो घटेगी। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा। यहाँ पे उन्होंने दूसरा कहा है कि अगर क्वांटिटी घटेगी हाफ से तो जो प्राइस भी हमारी घटेगी वही लेवल में, और इसका वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे हमें 2 गुना बढ़ेगा। क्वांटिटी कम होने से वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी। यहाँ इस एग्ज़ाम्पल से हम ये कहेंगे कि डॉलर, अगर $1 है तो उसकी इंडियन करेंसी में, रुपीज़ में उसकी कन्वर्ट जो करेंगे उसकी वैल्यू होगी 72 रुपीज़। अगर 72 रुपीज़ हम देंगे तो हमें उसके बदले $1 मिलेगा। अगर $1 और 72 रुपीज़, इसमें हम देखेंगे कि $1 में इंडिया के जो 72 रुपीज़ में जो आएंगे तो उसकी जो डॉलर की परचेसिंग पावर है वो ज़्यादा है, और 72 रुपीज़ दे के भी हमें $1 में कुछ भी, अगर कुछ खरीद कर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है तो ये जो इसकी जो वैल्यू है रुपीज़ की वो डॉलर के सामने कम है। डेविड ह्यूम ने इस थ्योरी में हमें क्वांटिटी बढ़ने से प्राइस लेवल में चेंजेस आएंगे, सेम लेवल पे आएंगे। अगर सेम लेवल पे घटेंगे तो सेम लेवल पे उनका जो रिज़ल्ट है हमें दिखाई देगा। पर क्वांटिटी थ्योरी और प्राइस लेवल में चेंजेस आने से हमें मेजरमेंट और उससे क्या मीनिंग मिलता है ये कहने में ये थ्योरी फेल हुई है, और फेल होने से उसके बाद ही फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट ने कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये 2 थ्योरी, इसके आगे वाला वर्जन हमें मिलता है